एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जो भी क्वेश्चंस और उसके आंसर आए हैं मतलब विद ऑप्शंस के साथ, तो कुछ तो सही थे कुछ गलत थे, तो मैंने सही वाला रखा है। इसके बाद भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको याद हो और उसके ऑप्शंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, सो दैट जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो कमेंट पढ़ते ही हैं तो वहाँ से उनको क्वेश्चंस पता चल जाए, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं ये दूसरी तरीके से पूछा गया था तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में लिखना, क्योंकि आपको भी पता है कि स्टूडेंट्स कितना ही जो भी चीज़ें उनको रिकॉल हो पाती वो मुझे बताते हैं और मैं उसी के हिसाब से आपको आंसर बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो कोई भी गलती हो कुछ भी हो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना सही क्वेश्चंस अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बस लाइक कर दीजिएगा इस एक छोटी सी मेहनत के लिए, और 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो ये राजाजी नेशनल पार्क, और ये कई बार पूछा हुआ है, अगर आपने ईवीएस की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो आप अच्छे से करके आए होंगे। राजाजी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है, और यहाँ पर ही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। तो अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछे तो वो भी उत्तराखंड, और अगर राजाजी नेशनल पार्क पूछे तो वो भी उत्तराखंड, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसकी डेट आई थी, कुछ बोल रहे हैं कि अधिनियम आया था, फिर भी मैंने लिख दिया है, क्या पता आ ही जाए आपके में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो कमेंट में जरूर लिखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की डेट आपको मतलब उसका ईयर बताना था, तो 1972 है, ये आपको पता ही है। और अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए 1986 है, क्योंकि ईवीएस का ही आपका पेपर है तो पर्यावरण से भी पूछ सकता है, इवन जैव विविधता से भी आपसे पूछ सकता है, बायोडाइवर्सिटी, इसका भी अधिनियम आपको ध्यान रखना है 2002, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम आपको पता होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, 1972। देखो ये वन्य जीव है, बट अगर वन आए ना, वन संरक्षण, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। वन्य जीव जो है 1972 है, बट अगर वन संरक्षण अधिनियम है तो वो होता है 1980। ये डेट्स को मैं तो बताती हूँ, ये जो वन का जो वो है ना, मैंने इसी से इसको याद रखा है कि इसमें जीरो आएगा, तो 1980 में वन संरक्षण है और वन्य जीव है 1972। चलो वन्य जीव का ये जो है ना मंथ पूछा था कि कौन से महीने में। पहले तो ये रहता था कि 2 से 8 अक्टूबर ऐसा डेट्स लिखे रहते थे, अब ऑप्शंस नहीं पता है मुझे क्या था, बट वन्य जीव जो महीना है हम अक्टूबर में मनाते हैं, ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। जैविक विविधता अधिनियम मैंने आपको बता ही दिया 2002। जारवा जनजाति पूछा था, कहाँ पर ये होते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं जारवा जनजाति, तो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। खेजड़ी के वृक्ष राजस्थान में पाए जाते हैं। थीम्स मैं इतने दिनों से आपको आंसर बताती हूँ, थीम से क्वेश्चन इस बार भी आया है कि कौन सा इसमें से थीम नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, ट्रैवल, वाटर हो गया, यहाँ पर मैंने फिर से ट्रैवल लिख दिया, यहाँ पर आश्रय होना चाहिए, शेल्टर, इसको आप ध्यान रखना, आश्रय, शेल्टर, और चीज़ें जो हम बनाते हैं करते हैं, इसके अलावा जो भी रहेगा वो आपका सब थीम्स में हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप थीम्स तो याद ही कर लीजिए। देखो आज बे ऑफ बंगाल से पूछा था तो मैंने सब कुछ लिख दिया है। सबसे पहले देखो बे ऑफ बंगाल के किनारे कौन कौन से राज्य हैं, ऐसा ऑप्शंस में कुछ लोगों ने मुझे भेजा था, तो उसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वो जो पेयर था उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सही हो जाएगा। बट दूसरे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा था बे ऑफ बंगाल के साइड में, तो अगर यूटी पूछा है तो पुदुचेरी और अंडमान निकोबार, ठीक है। अब जो भी पूछे आपको लेकिन मैप ध्यान रखना है, इस साइड में बे ऑफ बंगाल है, इधर अरब सागर है, ठीक है ना। और ये बे ऑफ बंगाल, अरब सागर इस बार एकदम फेमस क्वेश्चन हो गया, हर शिफ्ट में पूछ रहा है। चलो अच्छा, देखो हाउ से क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए असम के जो है बांस के घर आपको पता है कि 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, ये आप मतलब कर ही लोगे। राजस्थान में आपने देखा होगा, राजस्थान में जो है मिट्टी के घर और कटीली झाड़ियाँ जो होती हैं उससे बनाए जाते हैं। अब आप मुझे ना, आपका ये होमवर्क है, क्योंकि आप जो चीज़ लिख दोगे आपको याद हो जाएगा। लद्दाख और एक है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनका घर का बताना, क्योंकि ना बहुत से लोग हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में कंफ्यूज होते हैं। लद्दाख आपको पता है कि कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, बहुत कम बारिश होती है, तो इसमें आप मुझे बताना कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के घर में क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों की जो खास बात है वो आप लिखो, उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, सही चीज़ लिखना। अब ये पूछा था दिल्ली और मुंबई के बीच में राज्य, तो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मैप मध्य प्रदेश और गुजरात है। ये आप मैप देखोगे तो ही आप कर पाओगे, ठीक है।
चलो, डिसलेक्सिया पूछा था, पढ़ने लिखने की अक्षमता, आपको पता है डिसलेक्सिया है। कभी कभी पता है पढ़ने और लिखने में लोग सोचते हैं कि नहीं डिस्ग्राफिया होगा। नहीं, अगर आप कोई चीज़ पढ़ नहीं पाओगे तो उसको लिख भी नहीं पाओगे, ये होता है। तो पढ़ने और लिखने दोनों अगर रहेगा तो भी आप डिसलेक्सिया ही करोगे, डिस्ग्राफिया नहीं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं, एनसीएफ एनईपी, और ये गोलकुंडा वाला क्वेश्चन एकदम फेमस हो चुका है। आपको पता है ये केवीएस में भी पूछा हुआ था, इवन ये सीटेट का जितना भी प्रीवियस पेपर होना उसमें मैंने इसको डिटेल में कराया हुआ है। अगर जो जिसने भी मेरी क्लास फॉलो की होगी ना वो क्वेश्चन ये सही करके आए होंगे। बट फिर भी मैं सोच रही हूँ इसकी क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कर रही हूँ एग्जैक्ट। अगर आपके पास हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर देना, मैं इसको करा दूंगी, ठीक है। हिंदी में पूछा था ज्ञात का विलोम अज्ञात, प्रत्यय पूछ रहा है, बहुत आसान है। और सीडीपी में मैंने आपको पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, गार्डनर, इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी थ्योरी बहुत पूछी जा रही है। जैसे आज कोलबर्ग का, वाइगॉस्की का और पियाजे का पूछा ही गया है, गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस आप क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर मत करना, चाहे आप कुछ भी कर लो, बट प्रीवियस ईयर पेपर हर दिन लगाना ही जब तक आपका पेपर ना हो जाए। सच बता रही हूँ, बाद में खुद बोलोगे कि यस पेपर अच्छा हुआ है। जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर को हल्के में ले रहे हैं उनका पेपर उतना अच्छा नहीं हो रहा है, ये सच्चाई है। ओके, तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने, नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे दिखाता है उसमें 70% लोग जो हैं वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। और मेहनत मेरी पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।